ये 7 चीज दूसरों को देने से मनुष्य का भाग्य नष्ट हो जाता है। एक बार जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, क्या आपको पता है कि कई बार आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्म यानी दान धर्म का काम भी आपको बर्बाद करने का काम कर सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ चीजों के बारे में जानकारी न होने के वजह से आप अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। यानी आपके द्वारा किए गए कार्य ही आपका नुकसान कर बैठते हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप कहां और किस तरह से जिम्मेदार हैं अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए। आप भी जाने अनजाने में ऐसी गलती कर जाते हैं, और जब आपके घर में परेशानियां आती है, नेगेटिव एनर्जी आना शुरू हो जाती है, तो आप भगवान को दोष देने लगते हैं कि हे भगवान, मैंने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी वजह से मुझे ऐसा फल मिल रहा है। दरअसल आपके द्वारा की गई कुछ गलतियां ही आपके जीवन में नुकसान का कारण बनती हैं, आपके घर में दुख दरिद्रता लाती हैं, आपकी कामयाबी से आपको कोसों दूर कर सकते हैं। इसलिए इस बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है कि कौन सी ऐसी चीज है जो दूसरों को देने से आपका भाग्य नष्ट हो जाएगा। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों, शिवपुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। गुरु जी कहते हैं कि अनजाने में ही सही, लेकिन व्यक्ति के द्वारा किए गए कुछ कार्य या किसी को दी गई कुछ चीजों का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि घर के सदस्यों के साथ साथ व्यक्ति की ग्रह दशा दोनों ही बिगड़ जाती है। इसलिए भूल कर भी आप इन चीजों को किसी को भी ना दें, नहीं तो आपको राजा से रंग बनने में देर नहीं लगेगी। श्री कृष्ण भगवान के अनुसार मनुष्य को अपने घर की कुछ चीज भूल से भी दूसरों को कभी उधार में या भेंट में नहीं देना चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी चली जाती है। व्यक्ति को हमेशा वास्तु शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि वास्तु शास्त्र के हिसाब से अगर हम नहीं चलते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, तो घर में बर्बादी होना तय है। और इस बर्बादी से बचने के लिए आपको कुछ गलतियों को करने से बचना होगा। चलिए जान लेते हैं उन चीजों के बारे में जिसे भूलकर भी आपको किसी को दान में या उधार में नहीं देना चाहिए। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। गरुड़ पुराण और हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार आप अगर इन कामों को करते हैं तो आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। आपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि आपकी लाख मेहनत करने के बाद भी, आमदनी अच्छी होने के बाद भी आपके घर में धन का अभाव बना रहता है। छोटी छोटी जरूरत के लिए आपको परेशान होना पड़ता है। दरअसल ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जाने अनजाने में आपके द्वारा की गई गलतियां आपको इस स्थिति में लाकर खड़ा कर देती हैं। इसलिए आज ही आप इन कामों को करना छोड़ दें। सबसे पहली बात है, स्त्रियों का आभूषण मालक लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आभूषण सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के ही काम नहीं आता, आभूषण खरीदे जाते हैं स्त्री धन के रूप में। स्त्रियां इन्हें पहनती हैं क्योंकि स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में या उनके शरीर पर धारण होने वाले ये आभूषण घर में समृद्धि का कारक बनते हैं। इसलिए भूल कर भी घर पत्नी के गहने किसी को उधार में या दान में देने की गलती ना करें। खासकर सुहागन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और मां लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं। आपके घर में जो भी सुख समृद्धि है वो इन गहनों को दूसरों का इस्तेमाल करते ही उनके पास चली जाती है। तीसरी चीज है सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा जैसी सफेद चीजों का दान करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की ऐसी वस्तुएं दूसरों को देने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है और घर में दुख दरिद्रता का वास होता है। पड़ सकती है झाड़ू, जो कि घर की साफ सफाई के काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आप अपने घर की झाड़ू अगर किसी को उधार में देते हैं या उपयोग के लिए देते हैं तो झाड़ू के साथ साथ आपके घर की लक्ष्मी भी चली जाती है। झाड़ू अगर खराब हो गई हो तो उसे जल में प्रवाहित कर दें या कहीं किसी पेड़ के नीचे या किसी एकांत जगह पर रख दें। आपके घर का झाड़ू अगर कोई दूसरा उपयोग करता है तो आपके घर की सुख शांति चली जाती है।
इसके साथ ही आप ध्यान रखें कि आप भी दूसरों के घर का झाड़ू कभी प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। आपको हमेशा झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए, ऐसी जगह रखें जहां आपका पैर ना पड़े। झाड़ू पर पैर पड़ने से झाड़ू का अपमान होता है और वास्तु दोष के हिसाब से आपको आर्थिक परेशानी झेलनी। आप अपने घर का नमक भी दूसरों को कभी ना दें। अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन या पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए, ऐसा करने से घर से लक्ष्मी चली जाती है। अगली चीज है नुकीली वस्तु, जैसे चाकू, कैंची, तलवार आदि भी कभी दान में नहीं देना चाहिए। ज्योतिष विद्या में ऐसा करना नुकसानदायक बताया गया है। कहते हैं नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है। अगली चीज है रसोई घर का चकला, बेलन और तवा। जी हाँ, अपने रसोई घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को कभी इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। ये चीज दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है। सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन जैसी चीजों का दान करना भी अशुभ माना जाता है। इसके अलावा फटी हुई ग्रंथ और किताबें दान करना भी अशुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्टील के बर्तनों का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्टील के बर्तन दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है और घर में झगड़ा और कलह की स्थिति बनती है, आर्थिक तंगी आती है। गुरु जी कहते हैं कि अनजाने में ही सही, लेकिन व्यक्ति के द्वारा किए गए कुछ कार्य या किसी को दी गई कुछ चीजों का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि घर के सदस्यों के साथ साथ व्यक्ति की ग्रह दशा दोनों ही बिगड़ जाती है। इसलिए भूल कर भी आप इन चीजों को किसी को भी ना दें, नहीं तो आपको राजा से रंग बनने में देर नहीं लगेगी। श्री कृष्ण भगवान के अनुसार मनुष्य को अपने घर की कुछ चीज भूल से भी दूसरों को कभी उधार में या भेंट में नहीं देना चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी चली जाती है। व्यक्ति को हमेशा वास्तु शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि वास्तु शास्त्र के हिसाब से अगर हम नहीं चलते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, तो घर में बर्बादी होना तय है। और इस बर्बादी से बचने के लिए आपको कुछ गलतियों को करने से बचना होगा। चलिए जान लेते हैं उन चीजों के बारे में जिसे भूलकर भी आपको किसी को दान में या उधार में नहीं देना चाहिए। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। गरुड़ पुराण और हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार आप अगर इन कामों को करते हैं तो आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। आपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि आपकी लाख मेहनत करने के बाद भी, आमदनी अच्छी होने के बाद भी आपके घर में धन का अभाव बना रहता है। छोटी छोटी जरूरत के लिए आपको परेशान होना पड़ता है। दरअसल ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जाने अनजाने में आपके द्वारा की गई गलतियां आपको इस स्थिति में लाकर खड़ा कर देती हैं। इसलिए आज ही आप इन कामों को करना छोड़ दें। सबसे पहली बात है स्त्रियों का आभूषण। मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आभूषण सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के ही काम नहीं आता। आभूषण खरीदे जाते हैं स्त्री धन के रूप में। स्त्रियां इन्हें पहनती हैं क्योंकि स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में या उनके शरीर पर धारण होने वाले ये आभूषण घर में समृद्धि का कारक बनते हैं। इसलिए भूल कर भी घर पत्नी के गहने किसी को उधार में या दान में देने की गलती ना करें। खासकर सुहागन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और मां लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं। आपके घर में जो भी सुख समृद्धि है वो इन गहनों को दूसरों का इस्तेमाल करते ही उनके पास चली जाती है। तीसरी चीज है सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा जैसी सफेद चीजों का दान करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की ऐसी वस्तुएं दूसरों को देने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है और घर में दुख दरिद्रता का वास होता है। पड़ सकती है झाड़ू, जो कि घर की साफ सफाई के काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आप अपने घर की झाड़ू अगर किसी को उधार में देते हैं या उपयोग के लिए देते हैं तो झाड़ू के साथ साथ आपके घर की लक्ष्मी भी चली जाती है। झाड़ू अगर खराब हो गई हो तो उसे जल में प्रवाहित कर दें या कहीं किसी पेड़ के नीचे या किसी एकांत जगह पर रख दें। आपके घर का झाड़ू अगर कोई दूसरा उपयोग करता है तो आपके घर की सुख शांति चली जाती है।
इसके साथ ही आप ध्यान रखें कि आप भी दूसरों के घर का झाड़ू कभी प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। आपको हमेशा झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए, ऐसी जगह रखें जहां आपका पैर ना पड़े। झाड़ू पर पैर पड़ने से झाड़ू का अपमान होता है और वास्तु दोष के हिसाब से आपको आर्थिक परेशानी झेलनी। आप अपने घर का नमक भी दूसरों को कभी ना दें। अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन या पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए, ऐसा करने से घर से लक्ष्मी चली जाती है। अगली चीज है नुकीली वस्तु जैसे चाकू, कैंची, तलवार आदि भी कभी दान में नहीं देना चाहिए। ज्योतिष विद्या में ऐसा करना नुकसानदायक बताया गया है। कहते हैं नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है। अगली चीज है रसोई घर का चकला, बेलन और तवा। जी हाँ, अपने रसोई घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को कभी इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। ये चीज दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है। सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन जैसी चीजों का दान करना भी अशुभ माना जाता है। इसके अलावा फटी हुई ग्रंथ और किताबें दान करना भी अशुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्टील के बर्तनों का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्टील के बर्तन दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है और घर में झगड़ा और कलह की स्थिति बनती है, आर्थिक तंगी आती है। गुरु जी कहते हैं कि अनजाने में ही सही, लेकिन व्यक्ति के द्वारा किए गए कुछ कार्य या किसी को दी गई कुछ चीजों का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि घर के सदस्यों के साथ साथ व्यक्ति की ग्रह दशा दोनों ही बिगड़ जाती है। इसलिए भूल कर भी आप इन चीजों को किसी को भी ना दें, नहीं तो आपको राजा से रंग बनने में देर नहीं लगेगी। श्री कृष्ण भगवान के अनुसार मनुष्य को अपने घर की कुछ चीज भूल से भी दूसरों को कभी उधार में या भेंट में नहीं देना चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी चली जाती है। व्यक्ति को हमेशा वास्तु शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि वास्तु शास्त्र के हिसाब से अगर हम नहीं चलते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, तो घर में बर्बादी होना तय है। और इस बर्बादी से बचने के लिए आपको कुछ गलतियों को करने से बचना होगा। चलिए जान लेते हैं उन चीजों के बारे में जिसे भूलकर भी आपको किसी को दान में या उधार में नहीं देना चाहिए। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। गरुड़ पुराण और हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार आप अगर इन कामों को करते हैं तो आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। आपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि आपकी लाख मेहनत करने के बाद भी, आमदनी अच्छी होने के बाद भी आपके घर में धन का अभाव बना रहता है। छोटी छोटी जरूरत के लिए आपको परेशान होना पड़ता है। दरअसल ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जाने अनजाने में आपके द्वारा की गई गलतियां आपको इस स्थिति में लाकर खड़ा कर देती हैं। इसलिए आज ही आप इन कामों को करना छोड़ दें। सबसे पहली बात है स्त्रियों का आभूषण। मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आभूषण सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के ही काम नहीं आता। आभूषण खरीदे जाते हैं स्त्री धन के रूप में। स्त्रियां इन्हें पहनती हैं क्योंकि स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में या उनके शरीर पर धारण होने वाले ये आभूषण घर में समृद्धि का कारक बनते हैं। इसलिए भूल कर भी घर पत्नी के गहने किसी को उधार में या दान में देने की गलती ना करें। खासकर सुहागन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और मां लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं। आपके घर में जो भी सुख समृद्धि है वो इन गहनों को दूसरों का इस्तेमाल करते ही उनके पास चली जाती है। तीसरी चीज है सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा जैसी सफेद चीजों का दान करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की ऐसी वस्तुएं दूसरों को देने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है और घर में दुख दरिद्रता का वास होता है। पड़ सकती है झाड़ू, जो कि घर की साफ सफाई के काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आप अपने घर की झाड़ू अगर किसी को उधार में देते हैं या उपयोग के लिए देते हैं तो झाड़ू के साथ साथ आपके घर की लक्ष्मी भी चली जाती हैं। झाड़ू अगर खराब हो गई हो तो उसे जल में प्रवाहित कर दें या कहीं किसी पेड़ के नीचे या किसी एकांत जगह पर रख दें। आपके घर का झाड़ू अगर कोई दूसरा उपयोग करता है तो आपके घर की सुख शांति चली जाती है।
इसके साथ ही आप ध्यान रखें कि आप भी दूसरों के घर का झाड़ू कभी प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। आपको हमेशा झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। ऐसी जगह रखें जहां आपका पैर ना पड़े। झाड़ू पर पैर पड़ने से झाड़ू का अपमान होता है और वास्तु दोष के हिसाब से आपको आर्थिक परेशानी झेलनी। आप अपने घर का नमक भी दूसरों को कभी ना दें। अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन या पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर से लक्ष्मी चली जाती है। अगली चीज है नुकीली वस्तु जैसे चाकू, कैंची, तलवार आदि भी कभी दान में नहीं देना चाहिए। ज्योतिष विद्या में ऐसा करना नुकसानदायक बताया गया है। कहते हैं नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है। अगली चीज है रसोई घर का चकला, बेलन और तवा। जी हाँ, अपने रसोई घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को कभी इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। ये चीज दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है। सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन जैसी चीजों का दान करना भी अशुभ माना जाता है। इसके अलावा फटी हुई ग्रंथ और किताबें दान करना भी अशुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्टील के बर्तनों का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्टील के बर्तन दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है और घर में झगड़ा और कलह की स्थिति बनती है। आर्थिक तंगी आती है। गुरु जी कहते हैं कि अनजाने में ही सही, लेकिन व्यक्ति के द्वारा किए गए कुछ कार्य या किसी को दी गई कुछ चीजों का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि घर के सदस्यों के साथ साथ व्यक्ति की ग्रह दशा दोनों ही बिगड़ जाती है। इसलिए भूल कर भी आप इन चीजों को किसी को भी ना दें, नहीं तो आपको राजा से रंग बनने में देर नहीं लगेगी। श्री कृष्ण भगवान के अनुसार मनुष्य को अपने घर की कुछ चीज भूल से भी दूसरों को कभी उधार में या भेंट में नहीं देना चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी चली जाती है। व्यक्ति को हमेशा वास्तु शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि वास्तु शास्त्र के हिसाब से अगर हम नहीं चलते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, तो घर में बर्बादी होना तय है। और इस बर्बादी से बचने के लिए आपको कुछ गलतियों को करने से बचना होगा। चलिए जान लेते हैं उन चीजों के बारे में जिसे भूलकर भी आपको किसी को दान में या उधार में नहीं देना चाहिए। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। गरुड़ पुराण और हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार आप अगर इन कामों को करते हैं तो आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। आपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि आपकी लाख मेहनत करने के बाद भी, आमदनी अच्छी होने के बाद भी आपके घर में धन का अभाव बना रहता है। छोटी छोटी जरूरत के लिए आपको परेशान होना पड़ता है। दरअसल ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जाने अनजाने में आपके द्वारा की गई गलतियां आपको इस स्थिति में लाकर खड़ा कर देती हैं। इसलिए आज ही आप इन कामों को करना छोड़ दें। सबसे पहली बात है स्त्रियों का आभूषण। मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आभूषण सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के ही काम नहीं आता। आभूषण खरीदे जाते हैं स्त्री धन के रूप में। स्त्रियां इन्हें पहनती हैं क्योंकि स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में या उनके शरीर पर धारण होने वाले ये आभूषण घर में समृद्धि का कारक बनते हैं। इसलिए भूल कर भी घर पत्नी के गहने किसी को उधार में या दान में देने की गलती ना करें। खासकर सुहागन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और मां लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं। आपके घर में जो भी सुख समृद्धि है वो इन गहनों को दूसरों का इस्तेमाल करते ही उनके पास चली जाती है। तीसरी चीज है सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा जैसी सफेद चीजों का दान करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की ऐसी वस्तुएं दूसरों को देने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है और घर में दुख दरिद्रता का वास होता है पड़ सकती है। झाड़ू, जो कि घर की साफ सफाई के काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आप अपने घर की झाड़ू अगर किसी को उधार में देते हैं या उपयोग के लिए देते हैं तो झाड़ू के साथ साथ आपके घर की लक्ष्मी भी चली जाती है। झाड़ू अगर खराब हो गई हो तो उसे जल में प्रवाहित कर दें या कहीं किसी पेड़ के नीचे या किसी एकांत जगह पर रख दें। आपके घर का झाड़ू अगर कोई दूसरा उपयोग करता है तो आपके घर की सुख शांति चली जाती है।
इसके साथ ही आप ध्यान रखें कि आप भी दूसरों के घर का झाड़ू कभी प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। आपको हमेशा झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए, ऐसी जगह रखें जहां आपका पैर ना पड़े। झाड़ू पर पैर पड़ने से झाड़ू का अपमान होता है और वास्तु दोष के हिसाब से आपको आर्थिक परेशानी झेलनी। आप अपने घर का नमक भी दूसरों को कभी ना दें। अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन या पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए, ऐसा करने से घर से लक्ष्मी चली जाती है। अगली चीज है नुकीली वस्तु जैसे चाकू, कैंची, तलवार आदि भी कभी दान में नहीं देना चाहिए। ज्योतिष विद्या में ऐसा करना नुकसानदायक बताया गया है। कहते हैं नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है। अगली चीज है रसोई घर का चकला, बेलन और तवा। जी हाँ, अपने रसोई घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को कभी इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। ये चीज दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है। सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन जैसी चीजों का दान करना भी अशुभ माना जाता है। इसके अलावा फटी हुई ग्रंथ और किताबें दान करना भी अशुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्टील के बर्तनों का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्टील के बर्तन दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है और घर में झगड़ा और कलह की स्थिति बनती है, आर्थिक तंगी आती है। गुरु जी कहते हैं कि अनजाने में ही सही, लेकिन व्यक्ति के द्वारा किए गए कुछ कार्य या किसी को दी गई कुछ चीजों का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि घर के सदस्यों के साथ साथ व्यक्ति की ग्रह दशा दोनों ही बिगड़ जाती है। इसलिए भूल कर भी आप इन चीजों को किसी को भी ना दें, नहीं तो आपको राजा से रंग बनने में देर नहीं लगेगी। श्री कृष्ण भगवान के अनुसार मनुष्य को अपने घर की कुछ चीज भूल से भी दूसरों को कभी उधार में या भेंट में नहीं देना चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी चली जाती है। व्यक्ति को हमेशा वास्तु शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि वास्तु शास्त्र के हिसाब से अगर हम नहीं चलते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, तो घर में बर्बादी होना तय है। और इस बर्बादी से बचने के लिए आपको कुछ गलतियों को करने से बचना होगा। चलिए जान लेते हैं उन चीजों के बारे में जिसे भूलकर भी आपको किसी को दान में या उधार में नहीं देना चाहिए। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। गरुड़ पुराण और हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार आप अगर इन कामों को करते हैं तो आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। आपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि आपकी लाख मेहनत करने के बाद भी, आमदनी अच्छी होने के बाद भी आपके घर में धन का अभाव बना रहता है। छोटी छोटी जरूरत के लिए आपको परेशान होना पड़ता है। दरअसल ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जाने अनजाने में आपके द्वारा की गई गलतियां आपको इस स्थिति में लाकर खड़ा कर देती हैं। इसलिए आज ही आप इन कामों को करना छोड़ दें। सबसे पहली बात है स्त्रियों का आभूषण। मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आभूषण सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के ही काम नहीं आता। आभूषण खरीदे जाते हैं स्त्री धन के रूप में। स्त्रियां इन्हें पहनती हैं क्योंकि स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में या उनके शरीर पर धारण होने वाले ये आभूषण घर में समृद्धि का कारक बनते हैं। इसलिए भूल कर भी घर पत्नी के गहने किसी को उधार में या दान में देने की गलती ना करें। खासकर सुहागन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और मां लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं। आपके घर में जो भी सुख समृद्धि है वो इन गहनों को दूसरों का इस्तेमाल करते ही उनके पास चली जाती है। तीसरी चीज है सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा जैसी सफेद चीजों का दान करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की ऐसी वस्तुएं दूसरों को देने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है और घर में दुख दरिद्रता का वास होता है। पड़ सकती है झाड़ू, जो कि घर की साफ सफाई के काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आप अपने घर की झाड़ू अगर किसी को उधार में देते हैं या उपयोग के लिए देते हैं तो झाड़ू के साथ साथ आपके घर की लक्ष्मी भी चली जाती है। झाड़ू अगर खराब हो गई हो तो उसे जल में प्रवाहित कर दें या कहीं किसी पेड़ के नीचे या किसी एकांत जगह पर रख दें। आपके घर का झाड़ू अगर कोई दूसरा उपयोग करता है तो आपके घर की सुख शांति चली जाती है।
इसके साथ ही आप ध्यान रखें कि आप भी दूसरों के घर का झाड़ू कभी प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। आपको हमेशा झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए, ऐसी जगह रखें जहां आपका पैर ना पड़े। झाड़ू पर पैर पड़ने से झाड़ू का अपमान होता है और वास्तु दोष के हिसाब से आपको आर्थिक परेशानी झेलनी। आप अपने घर का नमक भी दूसरों को कभी ना दें। अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन या पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए, ऐसा करने से घर से लक्ष्मी चली जाती है। अगली चीज है नुकीली वस्तु, जैसे चाकू, कैंची, तलवार आदि भी कभी दान में नहीं देना चाहिए। ज्योतिष विद्या में ऐसा करना नुकसानदायक बताया गया है। कहते हैं नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है। अगली चीज है रसोई घर का चकला, बेलन और तवा। जी हाँ, अपने रसोई घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को कभी इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। ये चीज दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है। सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन जैसी चीजों का दान करना भी अशुभ माना जाता है। इसके अलावा फटी हुई ग्रंथ और किताबें दान करना भी अशुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्टील के बर्तनों का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्टील के बर्तन दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है और घर में झगड़ा और कलह की स्थिति बनती है, आर्थिक तंगी आती है। कौन सी 7 चीजें दान करने से मनुष्य का भाग्य नष्ट हो जाता है? ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।